हॉस्पिटल अपडेट कर दिया, कहाँ अपडेट कर दिया आपने? लोगों को अपडेट किया हुआ है आपने। और दानिश स्कूलों में आपका कौन सा एमएनए का बच्चा पढ़ता है? हमें भी तो बताए ना कि बैनर सिर्फ नून लीग के क्यों लगे? मैंने ये बहुत, पुलिस को देख ले, कोई एक सरकारी अदारा देख ले जहाँ पे आपने करप्शन खत्म कर दी हो। वोट तो हम डाल रहे हैं जिसका नाम लेने पर पाबंदी है, नहीं मरीम नवाज के नाम लेने पर पाबंदी है शायद, क्योंकि अगर उनके खिलाफ कोई भी बोले कुछ कह दे तो सॉफ्टवेयर तो फिर अपडेट होता ही है ना। मैदान में उतरा जाता है ना मुकाबले के लिए, तो अपोजिशन का मुकाबला करना पड़ता है, क्योंकि जब अपोजिशन होगी तो फिर आप जीत नहीं सकोगे, फिर आपको 47 की जरूरत पड़ेगी। बड़े करीबी बंदे ने मुझे कहा हाफिज साहब इतनी कोशिश कर रहे हैं लेकिन लोग नहीं मान रहे, उनको वोट देने के लिए नहीं मान रहे। हमारी माँ जी ने हमारे साथ वो जुल्म कर डाले हैं, वो जुल्म कर डाले हैं। जो नून लीग के सपोर्टर थे वो भी अब माशाल्लाह से कुछ कहते हुए भी डरते हैं। उनको सॉफ्टवेयर अपडेट हो जाएगा फिर हो जाएगा, फिर बंदा नहीं मिलेगा। अब वहां पे वो जूते पत्थर खाने की बारी आ गई है ना। हमारे वोट की कोई वक़्त नहीं है। देखिए वोट अब जिसको डालते हैं वहां से निकलता ही नहीं है। हम डालते इस गले में निकलता उस गले में। यही समझने की जरूरत है। बात यही ना, हम उनको कुछ कह नहीं सकते, बात हमें इतनी पावर नहीं है। चिंगा मुंह में डाल ले और डाल के ये समझे कि यार अंदर कुछ आ रहा है। हमारे लोग आपस में डिवाइड हुए पड़े हैं और इन लोगों ने किया हुआ है। इन लोगों को देखे ये अपोजिशन भी एक दूसरे के साथ है, मीडिया माशाल्लाह से है, उनके साथ भी बड़ा गिला है हमें कि वो सच दिखाता ही नहीं है। जब रब की मर्जी होनी है तो फिर कोई रोक भी नहीं सकता ऊपर जाने से उसको। फरौन भी यही कहता था कि मुझे कौन ऊपर लेके जा सकता है, लेकिन जब रब की लाठी आई ना, वक्त अच्छे आएंगे, नाउमीद हम बिल्कुल नहीं है। हम कहते कि एक दिन आएगा, तो रब ने हमें कहा मैंने तुम्हें दो रास्ते दिखा दिए, एक अच्छा एक बुरा। अल्लाह कहता है मैं कौमों के हालात उस वक्त तक नहीं बदलता जब तक वो खुद ना चाहे। और कभी हॉस्पिटल में बगैर प्रोटोकॉल के भी जाके देखे, इन लोगों के हाथों जलील होते रहेंगे, हो रहे हैं। 76-77 साल हो गए हैं, हमारा ये बुरा हाल होगा। हम ये कहते आ गटर खराब आ तार खराब आ। और यार ये मसले नहीं है आप लोगों के, ऐसे हालात है। वो बेचारा परेशान है, फीसें देने के लिए वो परेशान, उसके पास पैसे नहीं। वो मिन्नतें कर रहे होते हैं लोगों प्रिंसिपल साहब के, वो सर ताड़ी मेहरबानी दे देंगे, बच्चे की पढ़ाई तो ना हर्ज होवे। मरियम नवाज को नजर नहीं आती या किसी और को नजर नहीं आती, शहबाज शरीफ साहब को नजर नहीं आती, किसको नहीं आती? ये दिल का दर्द है। तो वो बंदा कहाँ जाके किसको सुनाए कि शायद उन तक हमारी बात पहुंचे, उनको को खुदा का खौफ आ जाए और मार के जवाब देना है। क्यों कि हम मुसलमान और कहा गया है कि तुमसे तुम्हारी राय के बारे में पूछा जाएगा। क़यामत वाले दिन हम लोगों ने आप लोगों का गिरबान पकड़ लेना है, तो उस वक्त से डरे। मर जाना है, सब ने मर जाना है। हो सकता है मैं पहले मर जाऊं, तो जब मर जाएंगे ना उस वक्त फिर कोई सिफारिश नहीं चलनी। कोई मैं बता रहा हूँ किसी इदारे ने काम नहीं आना। वहां मैंने जो अमल किया होना है ना, जहां बीजा होना है, यहाँ पे जो कुछ वो वहां पे काटना पड़ेगा आप लोगों को। बात करूंगा ना तो मैं उठाया जाऊंगा, मुझे पता है मैं जानता हूँ। पहले कहते जी हमें पाकिस्तान से बड़ी मोहब्बत है, और यार जब आप रिटायर होते हैं तो आपकी फैमिलियां पहले बाहर होती हैं। कोई भी, सबकी बात कर रहा हूँ, वो पहले से बाहर सेटल होती हैं, आपकी इधर से रिटायरमेंट होती है, आप बाहर। और यार आपकी मोहब्बत कहाँ चलेगी पाकिस्तान से? आप तो कहते थे हमारा जीना मरना पाकिस्तान है। अब एक मिनट में रिटायरमेंट के वही बात, आप लोग बाहर चले जाते हैं, भाग जाते हैं, वहां पे रहना शुरू कर देते हैं। तब मोहब्बत कहाँ जाती है? तब आप लोग को एजेंसियां नहीं पकड़ती, वहां पे वो आपको इंजेक्शन लगा के आपसे सारे हमारे जो राज है वो नहीं गुलवाती होंगी। ये माशाल्लाह हमारे पीछे कितने लोग खड़े हैं, इनको जितना मर्जी समझा रहे हैं, इनको समझ नहीं आनी। अच्छे को अच्छा कहना और बुरे को बुरा कहना सीख लो, बस इतनी सी बात है। गली बना रहे इस दफा, ठीक है, बिरयानी का डब्बा आ जाना है माशाल्लाह से, कीमे वाला नान आ जाना है, चलो जी काम खराब। बाद में नारे, शेर दे नारे बजनगे, नारे बजनगे जी, शेर के नारे बजनगे। देखें यार, नारे तो लगाओ यार। शेर दे नारे बजनगे कहो, उत्थे भी तो तुसी भावे झूठे मारने ने मारने ही ना कहो। अच्छा सर जी, एक बंदे को लॉयल होना पड़ेगा, और उस लॉयल हो गया उसको सबको। और वो आप या मैं नहीं कर सकते, वो कर सकते हैं जिनके पास पावर है, और पावर सबको पता है कि इनके पास है। एक होगा, दो होंगे, प्रोटोकॉल चेक किया आपने? वो इनके बाप का पैसा है, कहां से पैसा आया इनके पास? वो इनकी औकात क्या है? हमारे टैक्स है, हमारा, हमें निचोड़ के रख दिया, वो सारा निचोड़ के, हमारा खून पसीना निचोड़ के वो इन लोगों पे जाया किया जा रहा है। एक बंदा निकलता है बाहर फील्ड में, निकलता है 500 बंदा पीछे उनके घूम रहा है। क्यों घूम रहा है? किस लिए घूम रहा है? जब वो टीम ठीक थी ना तो उनको प्रोटोकॉल रखने की जरूरत नहीं होती थी, और ये ठीक नहीं है तो प्रोटोकॉल रखते हैं। इसलिए पीछे 10 गाड़ियां लगी होती हैं, आगे 50 गाड़ियां लगी होती हैं। उनको डर है, उनको पता है कि हम लोगों को किसी टाइम भी कोई पकड़ के मारेंगे। जो लोग अवाम के हथी चढ़ गए तो ये अवाम हमें नहीं छोड़ेगी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मौलाना साहब वोट किसे डाल रहे हैं? सर वोट तो हम डाल रहे हैं जिसका नाम लेने पर पाबंदी है। हाफिज नुमान साहब। हाफिज नुमान साहब के नाम लेने पर पाबंदी है, नहीं मरीम नवाज के नाम लेने पर पाबंदी है शायद, क्योंकि अगर उनके खिलाफ कोई भी बोले कुछ कह दे तो सॉफ्टवेयर तो फिर अपडेट होता ही है ना फिर फ्री में। लेकिन हाँ वो भी फ्री में होता है, आप वाकई ऐसे तो पैसे लगते हैं लेकिन बात मुझे एक चीज की समझ नहीं आई कि बैनर सिर्फ नून लीग के क्यों लगे? मैंने ये बहुत सारे लोगों से पूछने की कोशिश की है कि यार हम ना 4 दिन पहले यहाँ से गुजरे हैं,
रोड ब्लॉक था स्कीम मोड, तो हम पिछली साइड से गुजर के गए तो बैनर्स लगे हुए ऐसे थे, ही। स्टिकर्स लगे हुए थे। आज सिर्फ हाफिज साहब के लगे हुए और बाकी सारे स्टिकर्स नीट एंड क्लीन। क्या वजह है? वजह ये होती है कि जब मैदान में उतरा जाता है ना मुकाबले के लिए, तो अपोजिशन का मुकाबला करना पड़ता है। लेकिन जब इंसान में खुद में एबिलिटी नहीं ना होती कि मैं इससे जीत जाऊंगा, मैं इससे फाइट कर पाऊंगा, फिर वो इस तरह के तरीके ढूंढता है कि यार किसी ना किसी तरीके के इसको उड़ाओ, अपोजिशन हमारे सामने ना हो। क्योंकि जब अपोजिशन होगी तो फिर आप जीत नहीं सकोगे, फिर आपको 47 की जरूरत पड़ेगी। आप 47 फिर आपको कोई और जाने की जरूरत पड़ेगी। बहुत सारी जगह हैं सर ताने मार सर, मैं देखे ना, दिल दुखा रहे हैं मेरा। दिल नहीं दुखा रहा, मैं आपको बता रहा हूँ कि बहुत सारी जगह हैं जहां जाना पड़ता है, फिर वहां जाके कहना पड़ता है भाई हमें जिताओ, क्योंकि हमारे तो लोग, अब मुझे पता है जहां तक चला है कि हाफिज साहब बड़ी कोशिश कर रहे हैं, और आप यकीन नहीं करेंगे, मैं बंदे का नाम नहीं लेता, उनके बड़े करीबी बंदे ने मुझे कहा हाफिज साहब इतनी कोशिश कर रहे हैं लेकिन लोग नहीं मान रहे, उनको वोट देने के लिए नहीं मान रहे। वो भाई क्या वजह है? वजह यही है भाईजान, हमारी माँ जी ने हमारे साथ वो जुल्म कर डाले हैं, वो जुल्म कर डाले हैं। जो नून लीग के सपोर्टर थे वो भी अब माशाल्लाह से कुछ कहते हुए भी डरते हैं उनको, कि हम कुछ कह भी नहीं सकते। क्यों? सॉफ्टवेयर अपडेट हो जाएगा, फिर वो गायब हो जाएगा, फिर बंदा नहीं मिलेगा, फिर उसको घर वाले कहाँ ढूंढेंगे? प्यार किया था फिर डरना क्या? हाँ नहीं, वो प्यार ही तो कर रहे हैं ना, इसीलिए प्यार का रिजल्ट भी तो निकल रहा है ना। वो हीर रांझे वाला हिसाब है कि अब वहां पे वो जूते पत्थर खाने की बारी आ गई है ना, तो अब वो क्या करे, कौन बचा सकता है? ये तो कौन बचा सकता हम सिर्फ हम लोग तो अब यही कर सकते हैं कि दुआ ही कर सकते हैं। हमें इसके अलावा हमारे पास कुछ नहीं है। क्यों? कि हमारे पास कोई किसी चीज की अथॉरिटी नहीं है, हमारे वोट की कोई वक़्त नहीं है। देखिए वोट आप जिसको डालते हैं वहां से निकलता ही नहीं है। किधर जाता है? वोट किधर जाता है? तो यही तो हमें समझ नहीं आती, वो जाता किधर है। हम डालते इस गले में, निकलता उस गले में। यही समझने की जरूरत है। सर पता है हम सबको है ना, बात यही ना, हम उनको कुछ कह नहीं सकते, बात हमें इतनी पावर नहीं है। उसकी वजह यह कि हमारी जो कौम है उसमें यूनिटी नहीं है। कौमें बनती है यूनिटी से, हमारे लोग आपस में डिवाइड हुए पड़े हैं, और इन लोगों ने किया हुआ है नहीं है। सबसे ज्यादा देखे पूरी दुनिया में जो है वो मोहब्बत करने वाले पाकिस्तानी है आपस में, लेकिन वजह क्या है कि इन लोगों ने डिवाइड कर दिया हुआ, हम एक दूसरे के खिलाफ है। जबकि इन लोगों को देखे ये अपोजिशन भी एक दूसरे के साथ है, बाहर भी अपोजिशन, मीडिया पे भी एक दूसरे के साथ है। मीडिया माशाल्लाह से है, उनके साथ भी बड़ा गिला है हमें कि वो सच दिखाता ही नहीं है। वो हमेशा वो बात करते हैं जो जिधर से पैसे आ रहे होते हैं, उनको पता है इधर से हमें एडवर्टीजमेंट के पैसे आने हैं। सर आपने हमें पैसे दिए? सर आप सर नहीं दिए ना? नहीं दिया, वीडियो चलेगी आप। बिल्कुल बहुत अच्छी बात है, चलनी चाहिए। मैं कहता हूँ सच अब दिखा। तो शिकवा खत्म हो गया। बहुत सर मैं आपका बहुत शुक्रगुजार हूँ कि अगर आप वीडियो चलाएंगे उन तक हमारे जो आने वाला है उन तक आवाज जाएगी, उनसे ऊपर वाले जो है उन तक भी हमारी आवाज जाएगी, तो वो हमारे ऊपर कुछ रहम करेंगे कि हम लोग कम से कम अपने बच्चों के लिए खाना पीना कमा कर सकें। हम जब रिकॉर्डिंग करते हैं तो हम ये दुआ करते हैं आवाज ऊपर तक जाए, अल्लाह ज्यादा ऊपर तक ना जाए, क्योंकि फिर ज्यादा ऊपर तक जाने के बाद फिर बंदा ऊपर ही चला जाता है। वो तो देखे ना, जब रब की मर्जी होनी है तो फिर कोई रोक भी नहीं सकता ऊपर जाने से उसको, फिर उसने ऊपर जाना ही जाना है। फिर लाख कोशिश करे, फरौन भी यही कहता था कि मुझे कौन ऊपर लेके जा सकता है, लेकिन जब रब की लाठी आई ना तो फिर आवाज नहीं आई, फिर वो ऊपर ही गया। और अल्लाह के हुक्म से जो है वक्त अच्छे आएंगे, नाउमीद हम बिल्कुल नहीं है। हम कहते हैं कि एक दिन आएगा, क्योंकि हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया हुआ है इधर से ठंडी हवाएं आनी है, और वो एक दिन इंशाल्लाह आके रहेंगी। बुरा वक्त, मुश्किल वक्त जरूर है, लेकिन इंशाल्लाह अच्छे दिन जरूर आएंगे हमारे। कौम को कैसे यूनाइट किया जा सकता है आपकी नजर में, आपके तजुर्बे में? सर मेरे ख्याल में देखिए, कुरान जब हम पढ़ते हैं तो रब ने हमें कहा मैंने तुम्हें दो रास्ते दिखा दिए, एक अच्छा एक बुरा। अब फैसला तुमने करना है कि तुमने अच्छे की तरफ जाना है या बुरे की तरफ जाना है। और मेरे ख्याल में ये कौम को खुद से सोचने की जरूरत है। अल्लाह कहता है मैं कौमों के हालात उस वक्त तक नहीं बदलता जब तक वो खुद ना चाहे। तो भाई जब तक हम खुद नहीं ना चाहे, हर बंदा अपने तौर पे ये नहीं ना चाहेगा कि मैंने अच्छे को अच्छा और बुरे को बुरा कहना है, तब तक ये यूनिटी नहीं आ सकती। तब तक इसी तरह हम लोग इन लोगों के हाथों जलील होते रहेंगे, हो रहे हैं, 76-77 साल हो गए हैं और मजीद होते रहेंगे। सर मैं कहता हूँ हम 78 साल से जूते खा रहे हैं, मेरे दोस्त नाराज हो जाते हैं। खा रहे हैं कि नहीं खा रहे? सर खा रहे हैं, और ये मेरे वाप तक खाएं? आ गए सर। कब तक सर मैं अर्ज कर रहा हूँ कि जब तक हम लोग नहीं इस बात को समझेंगे कि भाई हमारे लिए कौन अच्छा है। और यार देखो, एक एमपी या एमएनए आपके पास आता है, आप उसको ये कहने की बजाय भाई मैं संडे वाले दिन की बात आपको बताया, मैं मेरे पास वो पोलियो वाले आ गए, मैं कहा जी हमारा तो ये हाल हो गया कि संडे छुट्टी का दिन है और मैं काम के लिए जा रहा हूँ, मेरा दिल नहीं करता मैं अपने बच्चों से बात करूं, उनके साथ सारा दिन गुजारूं। नहीं, हमें इसके पीछे लगा दिया गया हुआ है। अब जब कोई एमएनए आते हैं कोई, तो हम उनको ये नहीं कहते कि भी हमारा ये बुरा हाल होगा, हम ये कहते आ गटर खराब आ तार खराब आ। और यार ये मसले नहीं है आप लोगों के, ये ठीक हो जाएंगे जब आप खुशहाल होंगे। तो ये गटर का पाइप आप खुद अपनी जेब में से भी डलवा सकते हैं, ये गली का जो चंद फुट की जो गली है वो आप खुद अपने मोहल्ले वाले मिलकर डाल सकते हैं। असल मसला जो है वो आप लोगों की खुशहाली का है,
वो जब ठीक हो मईशत का है कि देखे ना, वो कह रहे हैं जी हमारी मईशत तो माशाल्लाह बड़ी तरक्की कर रही है। वो इतनी तरक्की कर रही है, मुझे वो एक सहाबी की बात याद आ रही है। वो कहता है कि एक चिंगम मुंह में डाल ले और डाल के ये समझे कि यार अंदर कुछ आ रहा है। मैदा खुश हो रहा होता है कि यार अंदर मेरा कुछ ना कुछ आ रहा है, लेकिन वो चिंगम खा रहा होता है, मैदे में तो कुछ नहीं जा रहा, मुंह चल रहा होता है। तो यही हमारी मईशत का हाल हुआ है कि बहुत अच्छी मईशत चल रही है, लेकिन आम लोग रो रहे हैं। और किसी से पूछ के देख ले यार तू कैसे है, कैसे हालात है। वो बेचारा परेशान है, फीसें देने के लिए वो परेशान, उसके पास पैसे नहीं। और मैं स्कूल जाता हूँ, मैं देखता हूँ अक्सर लोग माँ बाप बेचारे खड़े वो मिन्नतें कर रहे होते हैं लोगों प्रिंसिपल साहब के, वो सर ताड़ी मेहरबानी दे देंगे, बच्चे की पढ़ाई तो ना हर्ज होवे, ताड़ी मेहरबानी। ओ भाई ये चीजें मरियम नवाज को नजर नहीं आती, या किसी और को नजर नहीं आती, शहबाज शरीफ साहब को नजर नहीं आती, किसको नहीं आती? ये जो दानिश स्कूल कहते हैं जी हमने बनाए हैं, और दानिश स्कूलों में आपका कौन सा एमएनए का बच्चा पढ़ता है? हमें भी तो बताए ना, हम भी तो उनको जाके देखें। कौन से जो स्कूल आपका ये हॉस्पिटल है जो कहते हैं आप लोग, और कभी हॉस्पिटल में बगैर प्रोटोकॉल के भी जाके देखें। सिर्फ ये बातें कर देना जी हमने हॉस्पिटल अपडेट कर दिया, कहाँ अपडेट कर दिया आपने? लोगों को अपडेट किया हुआ है आपने, जो बोलता है उसका सॉफ्टवेयर अपडेट किया हुआ है आपने, हॉस्पिटल वगैरह अदारों को अपडेट नहीं किया। पुलिस को देख ले, कोई एक सरकारी अदारा देख ले जहां पे आपने करप्शन खत्म कर दी हो, जहां रिश्वत के बगैर कोई काम हो जाता हो। क्या बातें करते हैं सर आप? ये वो कहते हैं ना दिल का दर्द है, तो वो बंदा कहाँ जाके किसको सुनाए? हमें सुनाए सर, हम आवाज सर इसीलिए आपको सुना रहे हैं कि शायद उन तक हमारी बात पहुंचे, उनको को खुदा का खौफ आ जाए और वो कहे कि यार हमने एक दिन मर के जवाब देना है। क्यों? कि हम मुसलमान हैं और कहा गया है कि तुमसे तुम्हारी राय के बारे में पूछा जाएगा, वो चाहे आपका एक घर हो, चाहे आपका एक मुल्क हो, चाहे मोहल्ला हो। तो आप लोगों के बारे में आप हमारी जो वजीर आला है, वजीर आजम है, भाई हम आप लोगों की राय है। क़यामत वाले दिन हम लोगों ने आप लोगों का गिरेबान पकड़ लेना है। हमने कहना है कि याला इन्होंने हमारे कूक नसब किए हुए हैं, इनको पकड़ो, इनको सजाएं दो। तो उस वक्त से डरे, मर जाना है, सब ने मर जाना है। हो सकता है मैं पहले मर जाऊं, वो बाद में मर जाए, लेकिन मरना जरूर है। तो जब मर जाएंगे ना, उस वक्त फिर कोई सिफारिश नहीं चलनी। कोई मैं बता रहा हूं किसी इदारे ने काम नहीं आना वहां पे जाके। कोई आप लोग नहीं ये कहेंगे कभी साफ कर लो तो बस ठीक है काम हो जाएगा, नहीं होगा। वहां पे नहीं चलना, वहां वो ही काम आना जो अमल किया होना है ना, जहां बीजा होना है, यहाँ पे जो कुछ वो वहां पे काटना पड़ेगा आप लोगों को। ये बात ज़हन में रखें। आपके ख्याल में इतने गंभीर हालात को कोई ऐसा लीडर था, है या होगा जो इन सारे हालात को ठीक कर सकता हो? इन हालात को सर बिल्कुल ठीक कर सकते हैं, क्यों नहीं ठीक हो सकते? उसके लिए आपको लॉयल होना पड़ेगा। कौन है लॉयल भाई? को नहीं है ना हमारे, एक भी नहीं। हमारी नहीं। मैं अब देखे ना, फिर वही बात आज नहीं बात करूंगा ना तो मैं उठाया जाऊंगा, मुझे पता है। मैं जानता हूं मैं उठाया जाऊंगा। उसकी वजह ये है भाईजान कि बहुत सारी चीजें देखें, हमारे जितनी भी अपर लेवल है, पहले कहते हैं जी हमें पाकिस्तान से बड़ी मोहब्बत है, और यार जब आप रिटायर होते हैं तो आपकी फैमिलियां पहले बाहर होती हैं। कोई भी सबकी बात कर रहा हूं कि वो पहले से बाहर सेटल होती हैं, आपकी तरफ से रिटायरमेंट होती है बाहर। और यार आपकी मोहब्बत कहां चलेगी पाकिस्तान से? आप तो कहते थे हमारा जीना मरना पाकिस्तान है। अब एक मिनट में रिटायरमेंट के वही बात आप लोग बाहर चले जाते हैं, भाग जाते हैं, वहां पे रहना शुरू कर देते हैं। तब मोहब्बत कहां जाती है? तब आप लोग को एजेंसियां नहीं पकड़ती वहां पे, वो आपको इंजेक्शन लगा के आपसे सारे हमारे जो राज है वो नहीं गुलवाती होंगी, सारा कुछ गुलवाती होंगी। लेकिन बस क्या कर सकते हैं? ये देखिए ना हमारे, ये माशाल्लाह हमारे पीछे कितने लोग खड़े हैं, इनको जितना मर्जी समझा लें इनको समझ नहीं आनी। जितना मर्जी समझा ले इनको कि भाई अच्छे को अच्छा कहना और बुरे को बुरा कहना सीख लो, बस इतनी सी बात है। लेकिन हम लोगों ने देखना है जहां हमें फायदा हो रहा है वहां हमने सारी साइड बदल लेनी है। हमने कहना नहीं जी ये तो अब एमपी हाफिज साहब हमारी गली बना रहे हैं इस दफा, ठीक है, बिरयानी का डब्बा आ जाना है माशाल्लाह से, कीमे वाला नान आ जाना है, चलो जी काम खराब। बाद में नारे शेर दे नारे बजनगे, नारे बजनगे जी, शेर के नारे बजनगे। देखें यार, नारे तो लगाओ यार। शेर दे नारे बजनगे कहो उत्थे भी तो तुसीं भावें झूठे मारने ने मारने ही ने ना कहो। अच्छा सर जी, वो मेरा सवाल रह गया जी सर कि कोई एक ऐसा बंदा जो ये सारे गंभीर हालात को ठीक कर सकता है। सर कोई भी नहीं। ऐसे देखे ना, कोई भी चीज होती है ना, हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे ना, देखो उस दौर में जहालत थी, बहुत ज्यादा जहालत थी, तो उन्होंने देखे टीम तैयार की थी, क्योंकि वो खुद देखे ना, खुद ठीक थे ना, उन्होंने सबको जो खराब थे उनको भी काम मिलाया और उनको समझाया और फिर टीम तैयार की। उस टीम ने जो है फिर आगे देखे दीन इस्लाम कहां से फैला है? फर्दे वाही से ना, आपसे सल्लम थे ना, उनके ऊपर वही आई तो पहले हर तरफ फैला। तो भाई देखे ना, एक बंदे को लॉयल होना पड़ेगा और उसको लॉयल हो गया उसको सबको, और वो आप या मैं नहीं कर सकते, वो कर सकते हैं जिनके पास पावर है, और पावर सबको पता है कि इनके पास है। सर जब हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने टीम बनाई थी, उन टीम के पास तो पावर नहीं थी। सर क्यों नहीं पावर होती थी? सर पावर थी। देखे ना, जब उन्होंने एक बहुत सारे सहाबा कराम देखे, पहले वो काफिर थे,
लेकिन जब आप सल्लम के साथ वो अटैच हुए, उनकी तरबियत हुई, उन्होंने दीन इस्लाम कबूल किया, तो फिर उनके वो तमाम बुराइयां उन्होंने खत्म की अपनी। जब वो खत्म की तो फिर उनके पास पावर आनी शुरू। देखिए ना, जब आप सल्लम किसी टीम को भेजा करते थे कहीं पे भी, तो वो क्या उनके पास पावर नहीं होती थी? वो जीत कर नहीं आया करते थे? आते थे, जिन इलाकों में जाते थे फतह कर लिया करते थे। कैसे कर लेते थे भाई? वो देखे ना, वो ये नहीं करते थे वहां जाके पैसे डॉलर इधर से आने हैं तो ये कंपेन शुरू कर दो, उधर से आने ये शुरू कर दो, जाके ट्रंप के जूते साफ करने शुरू कर दो। वो ये काम नहीं करते थे। वो कहते थे कि भाई यहाँ पे जो हमारा हक है वो यहाँ रखे। वो वहां पे ये नहीं होता था कि गरीब के लिए कानून अलग है, अमीर के लिए अलग है। अभी थोड़ी देर पहले आपने शायद वो फ्लैग मार्च पता नहीं क्या वो यहाँ से गुजरा, देखा होगा आपने? देखा है? उसमें कितने बंदे थे ऑफिसर? एक होगा, दो होंगे? प्रोटोकॉल चेक किया आपने? वो इनके बाप का पैसा है। कहां से पैसा आया इनके पास? वो इनकी औकात क्या है? हमारे टैक्स है, हमारा, हमें निचोड़ के रख दिया। वो सारा निचोड़ के, हमारा खून पसीना निचोड़ के वो इन लोगों पे जाया किया जा रहा है। एक बंदा निकलता है बाहर फील्ड में, निकलता है 500 बंदा पीछे उनके घूम रहा है। क्यों घूम रहा है? किस लिए घूम रहा है? अब देखे ना, वो टीम ठीक थी ना, जब वो टीम ठीक थी ना तो उनको प्रोटोकॉल रखने की जरूरत नहीं होती थी। और ये ठीक नहीं है तो प्रोटोकॉल रखते हैं, इसलिए पीछे 10 गाड़ियां लगी होती हैं, आगे 50 गाड़ियां लगी होती हैं। उनको डर है। डर क्यों है? क्योंकि वो ठीक नहीं है अंदर से। उनको पता है, उनको पता है कि हम लोगों को किसी टाइम भी कोई पकड़ के मारेंगे। जो लोग अवाम के हथी चढ़ गए तो ये अवाम हमें नहीं छोड़ेगी। उनको पता है इस बात का, इसलिए वो टीमें लेके घूमते हैं। इसलिए वो खुद फ्री होके नहीं जा सकते कहीं किसी जगह भी। तो बस क्या कर सकते हैं? बाकी अल्लाह, ये है हम सबका निगहबान हो। अल्लाह हमारे मुल्क के हालात अच्छे करे, दुआ कर सकते हैं अब हम लोग। इससे आगे हम कुछ नहीं कर सकते। जो जितना हम अपने इंडिविजुअल तौर पे कर सकते हैं वो हम इंशाल्लाह करेंगे, जरूर करेंगे। जी बहुत शुक्रिया आपका जी।